नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। करते खबरों की शुरुआत वॉरजोन से। खबर, इजरायल के आईडीएफ चीफ हर्जी हालेवी का इस्तीफा। रक्षा मंत्री इजरायल कार्ड्स को सौंपा इस्तीफा और 6 मार्च तक पद पर बने रहेंगे हालेवी। अमेरिका में ट्रंप काल की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध की रफ्तार किसी तरह से बदलती नजर नहीं आई। यूक्रेन ने रूस पर शपथ ग्रहण के दौरान भी ताबड़तोड़ हमले किए और जाहिर है कि रूस अब इसका बदला लेने के लिए और बड़े हमले करेगा। यानी अगले कुछ घंटे में यह संग्राम और तेज होने वाला है। यूक्रेन ने एक बार फिर रूसी तेल डिपो को निशाना बनाया है और 2 एयरक्राफ्ट प्लांट को टारगेट किया। इसलिए दावा किया जा रहा है कि फिलहाल युद्ध विराम पर पूर्ण विराम कायम रहेगा और यूक्रेन में और भी भीषण संग्राम छिड़ेगा। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. रूस की जमीन पर फिर धमाके, फिर वैसी ही आग। कई दिनों से जारी तबाही का सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा। कोई मलाल नहीं कि अब बाइडेन नहीं है, कोई फिक्र नहीं कि अब यूएस हथियार देगा या नहीं। बदलाव ना तो यूक्रेनी फौज के हमलों की रफ्तार में है और ना ही उन हमलों के अंजाम में। अमेरिका में जिस वक्त शपथ ग्रहण चल रहा था, रूस में उस वक्त बारूद बरस रहा था। युद्ध खत्म करने का वादा करने वाले ट्रंप सत्ता संभाल रहे थे, तो वहीं यूक्रेन पूरे जोश के साथ हमले कर रहा था। इन तस्वीरों से जाहिर है कि ना तो ज़ेलेंस्की की सोच बदली है और ना ही यूक्रेनी सैनिकों के जोश में कमी है। यकीनन यूक्रेन के इस तेवर के पीछे कोई तो है। यूक्रेन के हौसले की वजह जानने से पहले ट्रंप के वेलकम में हुई यूक्रेन की बारूदी आतिशबाजी देख लीजिए। रूस के स्मोलेंस्क में यूक्रेन ने कीव के रिहायशी इलाके में हमले का बदला लिया। यूक्रेनी ड्रोन से एक अपार्टमेंट के 6 मंजिलों में आग लग गई। रूस के स्मोलेंस्क में यूक्रेनी ड्रोन के टारगेट पर एक बहुत बड़ा ठिकाना था। यूक्रेनी ड्रोन यहां एक एयरक्राफ्ट प्लांट पर गिरा। प्लांट में रूस की मिसाइल का प्रोडक्शन होता था। स्मोलेंस्क प्लांट में KH-59 मिसाइल बनाई जा रही थी। प्लांट में फाइटर एयरक्राफ्ट की मरम्मत होती थी। रूस के एयरक्राफ्ट प्लांट पर यूक्रेन का 2 दिनों में लगातार दूसरा हमला था। रविवार को यूक्रेनी ड्रोन ने कजान एयरक्राफ्ट प्लांट को निशाना बनाया था। यहां से धमाके की तस्वीरें भी आई थी। फैक्ट्री में रूस के बॉम्बर का प्रोडक्शन होता था। Tu-160 और Tu-22 एयरक्राफ्ट बनते थे। धमाके की वजह से प्लांट में आग लग गई। रूस के वोरोनिश के लेस्की में पहले से जल रहे ऑयल डिपो को फिर निशाना बनाया गया। नए हमले की वजह से डिपो में आग और भड़क उठी। लेस्की की तस्वीरें एंगल्स की याद दिला रही है, जहां ड्रोन से 2 बार हमले किए गए और रूस के एयरक्राफ्ट में भरे जाने वाले तेल के स्टॉक को भस्म कर दिया गया। रूस के लेनिनग्राद में एक रहस्यमयी आग को लेकर भी यूक्रेन पर हमले का शक जताया जा रहा है।
यहाँ सड़क किनारे मौजूद कई कंटेनर में भयंकर आग लग गई। रूस की तरफ से किसी हमले का दावा नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि इसके पीछे भी यूक्रेनी जासूस हो सकते हैं। लेनिनग्राद की तरह ही सेंट पीटर्सबर्ग में एक चलती ट्रेन में अचानक आग लग गई। ट्रेन में हमले की तस्वीरें यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने जारी की हैं। पिछले 1 महीने से यूक्रेनी जासूसों ने सेना की सप्लाई से जुड़ी कई ट्रेनों को भस्म कर दिया है। आपको दिखाते हैं रूस में कितनी तबाही हुई है। यूक्रेनी जासूसों का हथियार सप्लाई वाली ट्रेनों पर हमला जारी है। 18 जनवरी को सेंट पीटर्सबर्ग में एक स्टेशन में खड़ी ट्रेन में आग लग गई। आग से मालगाड़ी के सभी कोच नष्ट हो गए। मालगाड़ी का इंजन भी भस्म हो गया। ट्रेन में रूसी सेना के हथियार थे, वो भी जल गए। 28 दिसंबर को भी मॉस्को के पास रेलवे स्टेशन पर अचानक ब्लास्ट हुआ। मालगाड़ी के डिब्बों में आग लग गई। ट्रेन में सैन्य सप्लाई कर रखा सामान रखा हुआ था। हालांकि हमेशा की तरह रूस ने किसी तरह के हमले से इनकार कर दिया है। हमले का सिलसिला लगातार जारी है। जुलाई में भी मॉस्को में मालगाड़ी हादसे का शिकार हुई थी। लेनिनग्राद में भी ट्रैक से ट्रेन उतर गई थी और दोनों ट्रेनों से सेना को रसद की सप्लाई की जा रही थी। हथियार और तेल से लदे ट्रेन को भी निशाना बनाया गया। इससे पहले 13 दिसंबर को क्रास्नोदर में ही 3 रेल इंजन में अचानक आग लग गई थी। तीनों ट्रेन सेना की सप्लाई के काम में लगी थी। यह हमला क्रीमिया बॉर्डर के पास किया गया। हमलों का रहस्य रूसी एजेंसियां अब तक सुलझा नहीं पाई हैं। ज़ैपोरिज़िया में क्रीमिया से तेल लाने वाली रूसी ट्रेन पर भी हमला हुआ। पहले धमाके से रेलवे ट्रैक को उड़ाया गया, फिर रूसी ट्रेन पर हाइमार्च से हमला किया गया। इस हमले में इंजन और 40 तेल टैंकर भस्म हो गए। हमले के बाद क्रीमिया से रूसी सैनिकों को तेल सप्लाई बंद हो गई। सिर्फ रेलवे स्टेशन ही नहीं, यूक्रेनी एजेंट्स एयरबेस में भी घुसकर हमले कर रहे हैं। चौदह दिसंबर को क्रास्नोदर क्राई में एक सुखोई 30 फाइटर जेट को जला दिया गया था। रहस्यमयी आग और हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। रूस के स्तावरोपोल में एक फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगी। यह जूते बनाने का कारखाना था। ब्रियांस्क और रोस्टोव में भी हमले। ब्रियांस्क में 18 ड्रोन गिराए गए। रोस्टोव में 12 ड्रोन गिराने से बड़ी तबाही टल गई। वॉरजोन से एक और तस्वीर आई है। रूसी बीटीआर वाहन से लगातार फायरिंग को देखकर लग रहा है कि रूसी सेना किसी ठिकाने पर हमला कर रही है। लेकिन सच यह है कि इस वाहन पर यूक्रेनी ड्रोन से हमला हुआ। आग लगने के बाद वाहन में जो खराबी आई, उसकी वजह से लगातार फायरिंग होने लगी। यूक्रेन के इस जोश के पीछे नेटो और ट्रंप के बीच बढ़ती दूरियों को माना जा रहा है। यूरोपियन यूनियन से यूक्रेन को भरोसा मिला है। यूरोपियन यूनियन हथियारों की सप्लाई जारी रखेगा। नेटो प्रमुख यूक्रेन के लिए हथियार सप्लाई करेंगे। ट्रंप युद्ध और नेटो दोनों को लेकर अपने इरादे जाहिर कर चुके हैं। यही वजह है कि माना जा रहा है कि अब रूस यूक्रेन युद्ध की कमान खुद नेटो प्रमुख संभालेंगे। यूक्रेन के जरिए नेटो का ट्रंप को संदेश है कि रूस के सामने यूरोप झुकेगा नहीं। वॉर एक्सपर्ट्स के मुताबिक युद्ध को लंबा खींचा जाएगा ताकि रूस भीषण पलटवार के लिए मजबूर हो और ट्रंप हथियारों की सप्लाई न रोक सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।